हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को कल क्लास दिए थे लिटरेचर का, तो आज जो है फिर लिटरेचर का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास भी आपके लिए इम्पोर्टेंस होने वाला है। तो आज जो है टी.एस. इलियट से स्टार्ट करते हैं। टी.एस. इलियट के बारे में जो है पढ़ते हैं। तो टी.एस. इलियट का जो है जन्म है 1888 में हुआ था और डेथ जो है 1965 में हुआ था। टी.एस. इलियट जो है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है इज एन एसे बाय पोएट एंड लिटरेरी क्रिटिक टी.एस. इलियट। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप बीपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन में जाकर देख सकते हैं। ये सेम टू सेम उठा कर दिया था, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। क्वेश्चन ये पूछेगा कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो है ये रिटन बाय, तो रिटन बाय किसके द्वारा, तो टी.एस. इलियट। ठीक है, तो ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा। द एसे वॉज फर्स्ट पब्लिश द एगोस्टिक एंड लेटर इज इन इलियट्स फर्स्ट बुक ऑफ क्रिटिसिज्म द सेक्रेड वुड। हाँ, तो ये जो है इसका फर्स्ट पब्लिश हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा, द सेक्रेड वुड। ये भी इसका लिखा हुआ है, तो ये लाइन लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये जो है ऐसे जो है फर्स्ट पब्लिश हुआ था एगोस्टिक पर जो है, और इलियट द्वारा ये क्रिटिसिज्म किया गया था बुक का। तो द सेक्रेड वुड जो है आपका ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, 2 हो गया। द सेकंड वुड मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट फॉर्मुलेट्स इलियट पोएट एंड लिटरेरी ट्रेडिशन। द एसे इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन थ्योरी इम्प्रेशनल पोट्री कंक्लूजन। ये सब जो है नहीं पूछता है इसमें। आपको देखिए जो मेन पॉइंट रहता है ना, वही आपको नोट डाउन करने के लिए कहेंगे, क्योंकि ये थ्योरी से निकल कर आता है और वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो वही सब चीज़ आपको बताया जाएगा। तो इसमें 2 पॉइंट हो गया। एक हो गया आपको नोट डाउन करने वाला ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, और एक हो गया आपको द सेकंड वुड। ये दोनों जो है टी.एस. इलियट द्वारा जो है दिया गया है। अब आगे देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू इलियट अ पोएट मस्ट एम्बडी द होल ऑफ द लिटरेरी ऑफ यूरोप फ्रॉम होमर। हाँ, तो ये स्टेटमेंट है, ये याद कर लीजिएगा, ये नोट डाउन कीजिए। ये नोट डाउन करने वाला आपका जो है स्टेटमेंट। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। दिस लीड्स ऑफ इलियट्स सो कॉल्ड इम्प्रेशनल थ्योरी टू ऑफ पोट्री सिंस द पोएट इंगेज इन अ कंटिन्यूअल सराउंडेड ऑफ हिमसेल्फ to the vast order of tradition artists creation process depersonalizations. Elias discusses poetry as an escape from emotion. Tradition and individual talent is considered as the manifesto of critical crisis. Elias states poetry is not turning loose improv but escape from emotion. ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आपके लायक का नहीं है। इसमें कोटेशन फ्रॉम ट्रेडिशन मतलब इंडिविजुअल टैलेंट। नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट हैज़ हिज कंप्लीट मीनिंग अलॉन्ग सिग्निफिकेंस हिज एप्रीहेंशन ऑफ हिज रिलेशनशिप डेड पोएट एंड आर्टिस्ट। ये जो है ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपको पूछ सकता है। ये टी.एस. इलियट द्वारा दिया गया है। तो इंडिविजुअल में जो है ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल जो है टैलेंट है, इसी में ये बात दिया गया है। तो इसको आप कोटेशन है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, आगे देखिए। द पास्ट शुड बी अल्टर्ड बाय द प्रेजेंट एज मच प्रेजेंट डायरेक्टेड पास्ट। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज आ कंटिन्यू सेल्फ सेक्रीफाइस टू इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनालिटी। ये जो है छोड़ दीजिएगा। The bad poem is usually unconscious where he out to be conscious। हाँ, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। The greatness of literary can't be judged solely by literary standards। हाँ, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें आपको हो गया आपको 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद फर्स्ट वाला 4 को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में ये बात दिया गया है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए आपको हम वही चीज़ बोल रहे हैं, ये जो बता रहे हैं इनका नोट डाउन करने के लिए, ये कहीं न कहीं टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है। चाहे आप जाके जेटेट देख लीजिए, यूपी टेट देख लीजिए, या फिर स्टेट देख लीजिए, वो कहीं न कहीं जो है उसमें पूछा गया है। टीजीटी पीजीटी का जब आप प्रीवियस क्वेश्चन बनाइएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको वहाँ मतलब मिलेगा। तो डीपली अगर पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन लड़ जाएगा।
अगर ऊपर ऊपर पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ऊपर ऊपर के लिए तो कोई परेशानी ही नहीं है। लेकिन अब की बार जो है टीजीटी में देखा गया है कि क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज का था, तो इसलिए जो है ये सब ज़रूरी है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट हो गया टी.एस. इलियट का। अब हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, हाँ ये भी जो है लिखा गया था, ऐसे है टी.एस. इलियट द्वारा, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स ये भी पूछता है, तो 2 हो गया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस, इसको हाईलाइटेड कर देते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी का है। तो इसके बारे में देखिए क्या है। इट इज़ एन एसे बाय टी.एस. इलियट रिटन इन 1919 डेट ऑफर्स अ क्रिटिकल रीडिंग ऑफ शेक्सपियर, ये सब छोड़ दीजिए। इट फर्स्ट appeared in Ilias, the second wood ऐसे criticism favor selected ऐसे, ये सब छोड़ दीजिए, सब आपके लाइक करना है। He claimed that Hamlet is most certainly an artistic failure and also propounded the concept of objective correlate। हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। चलिए मिल गया आपके लिए, ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। इलियस ये जो है ही क्लेम डेट हेमलेट इज मोस्ट सर्टेनली एन आर्टिस्ट फेल्योर, तो हेमलेट के बारे में बोला था, मतलब ये जो है आर्टिस्ट फेल्योर है। एंड आल्सो कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव करके ही क्वेश्चन आता है, तो ये इसको याद रखिएगा। ये स्टेटमेंट दिया गया आपको टी.एस. इलियट द्वारा, ठीक है। तो इलियट प्रोपोंडेड डिस्कशन ऑफ सेंसिबिलिटी इन हिज वर्क द मेटाफिजिकल पोएट, हाँ तो द मेटाफिजिकल पोएट भी याद रख लीजिए। चलिए ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बाकी बात जाकर जो है ये ख़त्म हो गया टी.एस. इलियट। और उसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड है, तो ये टी.एस. इलियट में 2 पेज आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो जो है कॉपीस आपको और जो है सारा वर्क इसका जो है लिखा हुआ है, तो वो सब आपको नोट डाउन कराया जाएगा कॉपी से। तो 2 पेज छोड़ दीजिएगा ताकि एक जगह आपको कलेक्ट हो जाए, अच्छी तरह से नोट्स बन जाए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं सबसे रहेगा। उसके बाद आपको जो है ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, ठीक है। पहले थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी कोई नहीं कराता है, सिर्फ 10 क्वेश्चन लेकर आएगा, आपको बता देगा ऐसे में से इसका आंसर यहाँ से ये होगा, यहाँ से हो जाएगा, बस हो गया। तो ये सब आपको जो है वहीं पर एग्ज़ाम में जो है कंफ्यूज कर देता है। तो पहले थ्योरी जान जाइए, थ्योरी से ही क्योंकि क्वेश्चन निकल के सामने आता है, तो आपको पहले थ्योरी ही कराया जाता है। तो थ्योरी करा देंगे, उसके बाद आपको जो है क्वेश्चन लेके जब आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ से पढ़े थे, और कॉपी से आपको ये सब चीज़ मैच करेगा। तो ठीक है, देखिए आगे क्या है। मैथ्यू आर्नोल्ड, इसका जो है जन्म हुआ था 1822 में, और 1888 में ये जो है डेथ कर गए थे। आर्नोल्ड एज अ ग्रेट क्रिटिक फेल्ट हिज ड्यूटी टू awaken the nation from reduced consciousness in which it has fallen, that he must created claim the creative artist function properly must be about awareness, reading and thought। ये सब आपके लाइक का नहीं है। आर्नोल्ड प्रीचर सोशल फिलोसफी ऑफ कल्चर, स्वीटनेस एंड लाइट्स, हाँ ये आप निकल के सामने आ गया, ये आप याद रख लीजिएगा। स्वीटनेस एंड लाइट, ये जो है स्वीटनेस एंड लाइट जो है आपको मैथ्यू आर्नोल्ड के बारे में बताया है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड जो है ये स्वीटनेस एंड लाइट का मतलब वर्ड दिया है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये फिलोसफी ऑफ कल्चर में दिया गया था। तो एज द ओनली फॉर द स्प्रेडिंग इल्स डेट अफेक्टेड नेशन लाइफ, आर्नोल्ड डिस्क्राइब कल्चर इन फर्स्ट एसे स्वीटनेस एंड लाइट। इसका जो है फर्स्ट एसे है, स्वीटनेस एंड लाइट जो है फर्स्ट एसे है इन कल्चर एंड अनार्ची में जो है ये कल्चर एंड अनार्ची में ये जो है दिया हुआ है। स्वीटनेस एंड लाइट जो है एज हैविंग इट्स ओरिजिन इन द लव ऑफ परफेक्शन, इट इज अ स्टडी ऑफ परफेक्शन। ये सब छोड़ दीजिए, इसमें 2 लाइन आप नोट डाउन करिएगा। स्वीटनेस एंड लाइट्स इन कल्चर एंड एनार्ची, ये 2 बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है। In the words of Eliot, Arnold's essay, A Study of Poetry, is classic in English criticism, so much said, so little space with economy and with such authority। तो इसमें जो है आपको A Study of Poetry, in the words of Eliot, Arnold's essay, A Study of Poetry, तो ये बात आप याद रख लीजिएगा।
टी.एस. इलियट के वर्ड में मतलब शब्द में कहा गया है कि अर्नोल्ड का जो एसे है स्टडी ऑफ पोट्री कहलाता है इन क्लासिकल इंग्लिश क्रिटिसिज्म में। तो आप ये वर्ड याद रखिएगा, स्टडी ऑफ पोट्री जो है अर्नोल्ड का दिया हुआ है, अर्नोल्ड का। और इसके बारे में कौन कहा? तो टी.एस. इलियट, ठीक है। इन द वर्ड्स ऑफ इलियट्स, मतलब इलियट के शब्दों में अर्नोल्ड्स एसे, तो अर्नोल्ड का जो एसे है स्टडी ऑफ पोट्री इज अ क्लासिक इन इंग्लिश क्रिटिसिज्म, इसके बारे में बताया गया था। तो ठीक है, तो ये बात कहा था स्टडी ऑफ पोट्री के बारे में कौन? तो इलियट। और स्टडी ऑफ पोट्री किसका है? तो अर्नोल्ड का है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है कि हिज मोस्ट फेमस क्रिटिकल एसे इज द स्टडी ऑफ पोट्री, बस वही बात है, ये याद रखिएगा। इसका फेमस क्रिटिकल एसे है अर्नोल्ड का जो है, मैथ्यू अर्नोल्ड का ये फेमस क्रिटिकल एसे है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पूछेगा द स्टडी ऑफ पोट्री किसने लिखा है? रिटन बाय, तो रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है। अर्नोल्ड्स टचस्टोन मेथड aroused lots of controversy, but Lewis defended it by saying, we read Arnold's critical writing because any interested in literature, it is compelling alive। ये जो है इसमें एक वर्ड आ गया टचस्टोन, अर्नोल्ड का ही टचस्टोन मेथड है, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन कीजिए और इसी को याद कीजिएगा। देखिए आपको जी नोट डाउन करने के लिए कर रहे हैं ना, ये थ्योरी से निकाल कर आपके लिए जो कीवर्ड है ना, ओनली कीवर्ड ही आपको बताया जा रहा है। जैसे देखिए शुरू से बता रहे, थोड़ा 5 मिनट देते हैं। जैसे मैथ्यू अर्नोल्ड, जो मैथ्यू अर्नोल्ड क्वेश्चन कैसे बनाएगा आपको? तो जैसे कह देगा स्वीटनेस एंड लाइट्स रिटन बाय, तो रिटन बाय किसके द्वारा? तो मैथ्यू अर्नोल्ड। तो इससे यही क्वेश्चन निकल कर आएगा, इससे ज़्यादा थोड़े कुछ पूछता है। उसके बाद जाके देखिए स्वीटनेस एंड लाइट है, कल्चर एंड एनार्ची, कल्चर एंड एनार्ची, हु रोट कल्चर एंड एनार्ची इन इंग्लिश लिटरेचर, तो मैथ्यू अर्नोल्ड मारेंगे। स्टडी ऑफ पोट्री इज रिटन बाय, तो रिटन बाय मैथ्यू अर्नोल्ड मारेंगे। द स्टडी ऑफ पोट्री इसी का दिया हुआ है, कह देगा अर्नोल्ड्स एसे स्टडी ऑफ पोट्री इज अ क्लासिकल इन इंग्लिश क्रिटिसिज्म इज अ स्टेटमेंट हु सेड, क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएगा, हु सेड अर्नोल्ड्स एसे स्टडी ऑफ पोट्री इज क्लासिकल इन इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो क्या मारेंगे? टी.एस. इलियट मारेंगे। ये टी.एस. इलियट ये जो है वर्ड बोला गया है। टचस्टोन मेथड ये भी पूछ सकता है कि हु रोट द टचस्टोन मेथड, तो कौन लिखा है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड लिखा है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड मारेंगे। तो आपको इसमें से ये जो थ्योरी है, थ्योरी में से आपको जो कीवर्ड है वही कीवर्ड आपको निकाल के दे देते हैं, वही कीवर्ड आपको क्वेश्चन में मिलता है, उसी को देखकर समझ कर आपको एग्जाम में टिक करना है कि हाँ ये चीज़ पढ़े थे, ये इसका होगा, ये इसका होगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, टचस्टोन हो गया। अर्नोल्ड गेव इम्पोर्टेंस टू द यूनिटी, होलनेस एंड totality of a work of art. He preferred the use of the Arnold has the term architecture with reference Paradise Lost and King Lear। हाँ तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये रेफरेंस में जो है पैराडाइज लॉस्ट एंड किंग लियर के बारे में बताया है, ये वर्ड आपके लिए निकल के आया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ठीक है। उसके बाद जाकर जो है आपको अर्नोल्ड हैज हाई नोशंस ऑफ मॉरल सीरियसनेस, ये सब ने पूछता है। थ्रो क्या है? थ्रो हिज प्रोज वर्क्स अर्नोल्ड ट्राइड टू जस्टिफाई हिमसेल्फ एज अ पोएट, ये सब ने पूछेगा आपको जो है। टाइम पब्लिश, द नेशन रिव्यूज, ये सब जो है आप छोड़ दीजिए। उसके बाद जाके आगे देखिए क्या है, क्रिटिसिज्म, फिलोसफी, ये सब पूछेगा नहीं। कंटेम्प्रेरी अर्नोल्ड कॉल्ड, हाँ यहाँ देख लीजिए आप जो है, यहाँ देखिएगा 1 मिनट, ये जो लाइन है ये लाइन को देखिए क्या है। अर्नोल्ड कॉल्ड शैली, अर्नोल्ड जो है मैथ्यू अर्नोल्ड शैली को बोलता है, पीपी शैली को, आ ब्यूटीफुल एंड इंटेलेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनियस विंग्स इन वैन, ये वर्ड याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट ये आपको पूछ सकता है। ज़्यादा अगर डीपली जाएगा
तो क्वेश्चन ये बना देगा। ये सब टीजीटी में पूछता है, टीजीटी के लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टेटमेंट सब क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछने लगा है। तो क्वेश्चन दे देगा कि द स्टेटमेंट अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनियस विंग्स इन वैन पीबी शैली इज कॉल्ड, मतलब इज कॉल्ड किसके द्वारा कहा गया, तो किसके द्वारा कहा गया, तो अर्नोल्ड। और अगर बोल देगा कि अर्नोल्ड जो है, मैथ्यू अर्नोल्ड, ये जो है अ ब्यूटीफुल इंटेलेक्चुअल जो स्टेटमेंट दिया किसको बोला, तब मारेंगे पीबी शैली। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन से। अगर आपको देखिए कह रहा है कि अर्नोल्ड कॉल्ड शैली, तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो है पीबी शैली को बोला है, तो पीबी शैली को यही बात बोला है कि अ ब्यूटीफुल एंड इंटेलेक्चुअल एंजल बीटिंग। तो ये जो बोला है, तो क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि अर्नोल्ड जो है ये बात किसको बोला, तो पीबी शैली को। और पीबी शैली को जो है, पीबी शैली के बारे में जो ये स्टेटमेंट दिया, तो कौन दिया, तो अर्नोल्ड दिया। तो बस यही तो पूछेगा। अर्नोल्ड कॉल अबाउट कॉलेरिज। देखिए फिर अर्नोल्ड जो है कॉलेरिज के बारे, एस टी कॉलेरिज जो पढ़ाए हैं ऊपर जस्ट, एस टी कॉलेरिज के बारे में बोला है। क्या बोला है, अ पोएट एंड फिलोसफर रैकेड इन द मिस्ट ऑफ ओपियम। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। चलिए उसके बाद क्या है, इंस्पेक्शन क्रिटेरिया अर्नोल्ड सेड दैट अ गॉड लिटरेरी फ्लोरिश टू पावर्स आर नेसेसरी द क्रिटिसिज्म कैटेगरी। ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आपको लाइक करना ही है। हिमसेल्फ मैटर, ये सब लिटरेरी डॉगमा, ये सब ने अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड प्राइमरी, ये सब जो है आपको नेट जीआरएफ सब में पूछता है, ये सब छोड़ दीजिए। अर्नोल्ड इस लेक्चर प्रोफेसर पोट्री एक्सपोर्ट मॉडर्न एलिमेंट लिटरेरी, ये सब जो है आपको नहीं पूछेगा। इंग्लिश पोएट्स मंट्रास होमर वॉल्यूम क्रिटिसिज्म अर्नोल्ड, ये सब नहीं पूछेगा। चलिए आगे देखिए क्या है। द एसे दैट डील्स विद लिटरेरी सब्जेक्ट वेयर पब्लिश्ड एसे क्रिटिकल फेमस लिटरेचर इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ हिज फेमस फ्रेज। चलिए ये बात ध्यान रखिएगा आप, मैथ्यू अर्नोल्ड का जो है एक फेमस फ्रेज है, ये फेमस फ्रेज के बारे में, लिटरेचर इज आ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये जो है दिया गया है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। तो ये बात याद रखिएगा, लिटरेचर इज आ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये जो है याद रखिएगा, ये फ्रेज है। और ये फ्रेज दिया गया किसके द्वारा, तो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिटरेचर इज आ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद क्या है, नोट कॉल्स आर रिप्लेसमेंट रिजिशियल लिटरेचर रिकमेंडेंस ऑफ ऑन वर्ल्ड व्यू पोइटिक, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आपके लायक का नहीं है। ब्रिटिश प्रोफेसर जर्मनी फ्रांस, ये जो है आपके लिए नहीं है। अर्नोल्ड ओपिनियन कंटेम्प्रेरी रस्किन इलेक्ट्रेट टेनिसंस मर्स लैम्पेड प्रोस्विम्स शेडो, ये सब जो है आप छोड़ दीजिएगा। क्या है कि अर्नोल्ड हैड अ वेरी लो ओपिनियन अबाउट हिज कंटेम्प्रेरी एज कार्लियल मॉरल डेस्पेडो रस्किन, इसमें जो है आप जो है ना क्या कहते हैं, नहीं छोड़ दीजिए, सब नहीं पूछेगा। ही सेड लेजेंडरी एक्सप्रेशन अर्नोल्ड सेड अबाउट क्रिटिसिज्म, ये जो है आपके लायक का नहीं है। अर्नोल्ड टर्म ड्रेडन क्लासिकल प्रोज अबाउट वर्ड्सवर्थ, ही सेड he has a place next to Shakespeare of and Milton. Arnold has referred of Oxford sweet city dreams, हाँ ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंस, ये लाइन आप देख लीजिएगा। अर्नोल्ड हैज referred to Oxford as that sweet city with her ड्रीमिंग एस्पायर्स, ये बात याद रखिएगा। अर्नोल्ड जो है रेफर्ड टू एक्सफोर्ड, मतलब एक्सफोर्ड के बारे में वो बताता है कि स्वीट सिटी विद हर ड्रीमिंग एस्पायर्स, ये वर्ड जो है अर्नोल्ड के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अर्नोल्ड क्लेम ऑफ पोट्री इन हिज द स्टडी ऑफ पोट्री, तो पोट्री में जो है ये जो है द फ्यूचर ऑफ पोट्री इज इमेंस बिकॉज इन पोट्री आवर रेस एज टाइम गोज ऑन विल फाइंड एन इवर श्योरर एंड श्योरर स्टे। तो ये जो है मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा जो है क्या कहते हैं,
द स्टडी ऑफ पोट्री जो लिखा गया है तो उसमें जो है ये दिया गया है, तो ये आप याद रखिए, कभी कभी डीपली में ये पूछ सकता है आपको। ये जो है मैथ्यू अर्नोल्ड के किस एसे में लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट हाईलाइटेड कर दिए हैं, बस इतना लाइन लिख के, मतलब ये पहले लिख लीजिएगा द स्टडी ऑफ पोट्री, और उसके नीचे जो है ये इतना जो है जो अंडरलाइन किए हैं इसको आप नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी कैसे बना देगा, तो ये जो है यही स्टेटमेंट लिख देगा, द फ्यूचर ऑफ पोट्री रिमेन्स बिकॉज इन पोट्री आवर रेस एज टाइम गोज ऑन। और उसके बाद कह देगा कि अर्नोल्ड के किस पोएम या किस ऐसे या किस पोट्री में ये जो है लिखा गया है, तो द स्टडी ऑफ पोट्री। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए क्या है। ही क्लासिफाइड ह्यूमन सोसाइटी इनटू 3 मेन क्लासेस, क्या है, बारबेरियन, फिलिस्टियन एंड पॉपुलेस। ये सब जो है छोड़ दीजिए, मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, ये सब नहीं पूछता है, हेलेनियन, ये सब छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या है, थॉमस बॉटलर। थॉमस बॉटलर के बारे में नहीं पूछता है, ये उतना खास नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, स्क्रिप्ट कर सकते हैं। उसके बाद न्यू एंथिसिटी, ये सब छोड़ दीजिए आप जो है। देखिए आगे जो है आपको टाइप ऑफ सटायर के बारे में देखिए। टाइप ऑफ सटायर, सटायर से भी क्वेश्चन रहता है, तो सटायर के बारे में क्या इंपॉर्टेंस है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ जो है क्वेश्चन देखिए, आज का क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा होने वाला है, और यहाँ जो है एग्ज़ाम में 2 या 3-4 क्वेश्चन तो कन्फर्म है, काहे कि आज जो है, क्योंकि आज का क्लास जो है आपको वही सब चीज़ बताया जा रहा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था TRE 2 में कि द रेप ऑफ द लॉक, ये जो है आपका सटायर है। ठीक है, तो ये कि द रेप ऑफ द लॉक किसके द्वारा दिया गया, तो अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। तो ये भी बात याद रखिएगा, द रेप ऑफ द लॉक कौन लिखा है, तो ये अलेक्जेंडर पोप। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एनिमल फार्म, एनिमल फार्म कौन लिखा है, तो जॉर्ज ऑरवेल। तो जॉर्ज ऑरवेल को भी याद रखिएगा। नॉर्थंगर ए पे इसको छोड़ दीजिएगा, जेन ऑस्टिन का है, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। ये आप लास्ट वाला याद रखिएगा, द मेडल एंड मैकफ्लेकनन, ये जो है किसके द्वारा दिया गया, तो जॉन ड्राइडन के द्वारा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसमें से तीन जो है आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंस है। तो उसके बाद जाकर क्या है देख लीजिए। उसके बाद जाकर हाँ ये भी देख लीजिएगा, ये जो है क्या है, आ मॉडेस्ट प्रपोजल जो है किसके द्वारा दिया गया है, जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट सब, ये सब ऑप्शन में दिखेगा आपको, डायरेक्ट दिमाग में आएगा कि हाँ ये सब जो है पढ़े हैं, ये इसी का दिया हुआ है, ये इसका दिया हुआ है। जब एग्जैक्ट याद रखेंगे तब 1-2 बार आपके माइंड से, मतलब आँख से रिपीट, मतलब देखा जाएगा, देख लेंगे ना कम से कम कि हाँ ये इसका ये पढ़े हैं, इसका ये पढ़े हैं, तो माइंड में एडजस्ट हो जाएगा। तो 1-2 बार जो है आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे क्या है ना है। तो ये मॉडेस्ट प्रपोजल जो है जोनाथन स्विफ्ट का दिया हुआ है। उसके बाद जाके क्या है कि गुलिवर्स ट्रेवल, हाँ जोनाथन स्विफ्ट, ये देखिएगा क्वेश्चन आया हुआ है, गुलिवर्स ट्रेवल, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, जोनाथन स्विफ्ट का दिया हुआ है, ये भी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, हाँ ये भी पूछता है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज किसके द्वारा, तो विलियम गोल्डिंग के द्वारा दिया गया है। ये क्वेश्चन TRE 2 में पूछा था, ये TGT में। और उसके बाद क्या है, उसके बाद तो नहीं है, ये तीन को आप इससे याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। देखिए जो इम्पोर्टेंस है आपके लिए वही आपको दे रहे हैं, बाकी सबको हम स्क्रिप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा से आपको जो है नोट्स बनवा देंगे न कि क्वेश्चन आप एग्ज़ाम से आइएगा तो देखिएगा कि आपको इससे क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, इसका तो गारंटी हम कन्फर्म लेते हैं। ठीक है, तो सटायर हो गया आपको। तो उसके बाद राइम्स को देखिए, राइम्स में भी कुछ होगा। तो राइम्स में क्या है देख लेते हैं एक बार। राइम्स में आपके लिए इम्पोर्टेंस शायद नहीं है। राइम्स छोड़ दीजिए, राइम्स में नहीं मिल रहा है आपके लिए इम्पोर्टेंस, ये सब नहीं है। देख रहे हैं एक झलक, क्या है ये परफेक्ट राइम, ये सब छोड़ दीजिए आपसे। कॉमेडीज में देखिए, कॉमेडीज में क्या है, कॉमेडीज में रिचर्डसन का जॉर्ज कॉलेरिज, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब आपके लिए नहीं है।
उसके बाद जाके देखिए क्या है, ये क्या था, टेस्ट स्टैंडर्ड, ये सब छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछेगा आपको। द लेडी ड्रेसिंग, ये सब जो है कॉमेडी मार्क्स, ये सब छोड़ दीजिए। ये वर्ड याद किए हैं, इसको जो बताए हैं, देखिए यहाँ फिर से आ गया, ये इम्पोर्टेंस है। जॉन ड्राइडन का द मेडल एंड मेक फ्लेकनो, ये याद रखिएगा। जॉन ड्राइडन का है द मेडल, क्या है कि द मेडल एंड मैक फ्लेकनो, ये जो है जॉन ड्राइडन का दिया हुआ है, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जाकर देखिए ये भी इम्पोर्टेंस है, आप इसको जो है एकदम हाईलाइटेड कर देते हैं, ये पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ये जो है आपको यूपी टीजीटी में पूछा गया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। शेक्सपियर्स का जो है दिया हुआ है द कॉमेडी ऑफ एरर, ये जो है आपका क्या है, कॉमेडी है, तो पूछ सकता है कि शेक्सपियर जो है ये लिखा है द कॉमेडी ऑफ, कहेगा हु रिटन द कॉमेडी ऑफ एरर्स, क्या मारेंगे, शेक्सपियर मारेंगे, कहेगा कि शेक्सपियर्स कॉमेडी वाज दिस, तो कौन हो जाएगा, द कॉमेडी ऑफ एरर। तो शेक्सपियर जो है आपको बहुत सारा चीज़ लिखा है, ट्रेजेडी भी लिखा है, ड्रामा भी लिखा है और कॉमेडी भी लिखा है, तो द कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है ये आपका कॉमेडी है, और ये कॉमेडी किसके द्वारा लिखा गया, तो शेक्सपियर के द्वारा, ठीक है, तो यह बात याद रखिएगा आप। शेक्सपियर भी आपको पढ़ाएंगे, शेक्सपियर का भी नोट्स बना हुआ है। उसके बाद क्या है, द रोबर्स जो है अफ्राबेन के द्वारा, देखिए अफ्राबेन के बारे में आया था, अफ्राबेन को आप याद रख लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। द रोबर्स किसके द्वारा, तो अफ्राबेन के द्वारा दिया गया है। द ऑथर ऑफ फार्स हेनरी फील्डिंग के द्वारा, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद द लैम्प लाइटर, ये भी आप याद रख लीजिएगा, द लैम्प लाइटर किसके द्वारा, तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। इसमें से आप जो है 3 को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या है, अब थिएटर है, टाइप ऑफ थिएटर में जो है आपके लिए इम्पोर्टेंस होगा, देख लेते हैं क्या है। एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंस जो रहेगा वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, इसलिए अभी थ्योरी में थोड़ा लगेगा आपको क्लास जो है कि क्या है नहीं है, बट यहाँ से ही क्वेश्चन आपको दिखेगा, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं लिटरेचर, इसलिए आपको थोड़ा वर्ड लगता होगा कि कैसे क्या है, आपको हम जो है ये नोट्स आपको तैयार करवा रहे हैं प्रिपेयर, ये सब जो है थ्योरी से है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंस रहेगा। इसमें क्या है, ये आप छोड़ दीजिए, इसको आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं, ये सब में आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके बाद जाके क्या है, चलिए ये बात जो है यहाँ से जो है आप इसको क्या कहते हैं, ये जो है आपका थिएटर न है, तो थिएटर में जो है आपको क्या कहते हैं कि मेटा थिएटर में देखिए शेक्सपियर जो है लिखा है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा बार बार। शेक्सपियर एम्प्लॉयड मेटा थिएट्रिकल डिवाइस थ्रू आउट हिज प्लेज, तो शेक्सपियर के द्वारा जो प्लेज लिखा गया है उसमें जो द वॉर ऑफ सीरियो शेक्सपियर लिखा है, हेमलेट शेक्सपियर लिखा है, आ मिड समर नाइट्स ड्रीम ये भी हेमलेट लिखा है, द टेम्पेस्ट हेमलेट लिखा है, ये जो है आपका इम्पोर्टेंस है। और चारों ये क्या है आपका प्लेज है, मेटा ये थिएट्रिकल डिवाइस थ्रू हिज प्लेज है आपका, प्लेज लिखा हुआ है ये शेक्सपियर के द्वारा, द वॉर ऑफ द सीरियो हेमलेट, उसके बाद क्या है कि मिड समर नाइट्स ड्रीम और द टेम्पेस्ट में आंधी तूफान होता है, तो ये सब याद रखिएगा, ये 4 के 4 इम्पोर्टेंस है आपके लिए। चलिए आगे देखिए क्या है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑड्स के बारे में भी रहता है, तो चलिए ऑड्स जो है आपको ऑड्स के बारे में इसको आप याद रख सकते हैं, इसमें से 2 गो कौन है, टू वर्जिल ऑन डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ये अल्फ्रेड टेनिसन द्वारा लिखा गया है, एक इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद एन ओड ऑफ हिमसेल्फ, ये जो है बेन जॉनसन द्वारा लिखा गया है, ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जाकर ये नोट डाउन हाइमन टू गॉड द फादर, ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, हाइमन टू गॉड द फादर, हाइमन मीन्स क्या होता है, हाइमन मीन्स साधु होता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, नेटिविटी ऑड,
और जो है नेटिविटी और जो है ये भी आप याद कर लीजिएगा। नेटिविटी और जो है मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आपको जो है एंड्रयू जॉन ड्रेडन, अलेक्जेंडर फर्स्ट एंड डायवर्सिटी बाद थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिन, एडवर्ड थॉमसन, जो राइटर इंपॉर्टेंस आपको वही कहेंगे नोट डाउन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जाकर ऑन ड्यूटी, इमेशन ऑफ इमोरलिटी, हाँ ये आपका जो है इम्पोर्टेंस है। ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंस, ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछा गया है बशर्ते पीजीटी में भी, टीजीटी पीजीटी में। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। 14 और 15 क्या है देख लीजिए। ऑन ड्यूटी किसके द्वारा लिखा गया, ये सब वर्ड्स है। तो ऑन ड्यूटी जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। इमिशन ऑफ इमोर्टेलिटी ये भी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। डिजेक्शन एंड ऑड ये एस.टी. कॉलेरिज के द्वारा, ठीक है, सैमुअल टायलर कॉलेरिज के द्वारा। एस.टी. का फुल फॉर्म सैमुअल टायलर कॉलेरिज, ठीक है। तो डिजेक्शन एंड ऑड जो है आपको एस.टी. कॉलेरिज द्वारा लिखा गया है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है। डिजेक्शन एंड ऑड ये दोनों इम्पोर्टेंस है, बार बार बोल रहे हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंस है वही आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए सोनेट के बारे में। तो सोनेट जो है कभी कभी पता है आपको, ये भी पूछ देता है कि डिजेक्शन एंड ऑड क्या है, ये तो ऑड है, ठीक ना। ऑन ड्यूटी क्या है, ऑड है, आपको पढ़ा दिए हैं, ऑड पढ़ा दिए हैं, सेटायर पढ़ा दिए हैं, कॉमेडी पढ़ा दिए हैं। उसके बाद कॉमेडी एक और पढ़ाए हैं आपको, क्या क्या पढ़ाए हैं देखिए। ऑड पढ़ा दिए हैं, ऑड्स के बाद उसके बाद जाकर क्या है थिएटर, हाँ थिएटर भी पढ़ा दिए, कॉमेडी भी पढ़ा दिए, सेटायर भी पढ़ा दिए। 4 गो है। कभी कभी हो सकता है पूछ देखे सेटायर में कौन आता है, ऑड में कौन आता है, कॉमेडी में कौन आता है। तो नोट्स लिखा हुआ बना रहेगा तो उसमें से आप चूज करके टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब सोनेट के बारे में देखिए। सोनेट भी लिखा है। तो सोनेट में जो है देख लीजिएगा आप लोग, टोटली मिशनरी ये जो है सोनेट, ये सब छोड़ दीजिए। हाँ ये आपको देखिए पूछा गया सोनेट है ये आप इम्पोर्टेंस आपके लिए। स्ट्रोफल एंड स्टेला किसके द्वारा, तो फिलिप सिडनी द्वारा लिखा गया। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। स्ट्रोफल एंड स्टेला जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो फिलिप सिडनी द्वारा लिखा गया है। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद स्पेंसर जो है, स्पेंसर एमोरेटी सोनेट लिखा है, ये भी बात याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया, आप टीआरई 2 का क्वेश्चन देख लीजिए जाके, आपको ये मिलेगा आपको कन्फर्म श्योर है हम। एमोरेटी सोनेट ये टीआरई 2 में टीजीटी का क्वेश्चन है जो हम आपको बोल रहे हैं। तो ये आप जाके आपका ड्यूटी है कि आप उसको देख लीजिए कि हाँ ये सब क्वेश्चन आपको मिला है कि नहीं मिला है, तब ना आप कहिए बिलीव कीजिएगा कि हाँ सही बात है कि नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। तो सब क्वेश्चन देखिए यहीं से, इसी पीडीएफ से आपको मैच करेगा क्वेश्चन। तो ये सब आपका ड्यूटी है कि इसको अच्छी तरह से नोट्स कलेक्ट कीजिए और पढ़िए इसको। तो एमोरेटी सोनेट किसके द्वारा, तो एडमंड स्पेंसर द्वारा। इसका फुल नाम एडमंड होगा, एडमंड स्पेंसर। तो ई करके देगा एडमंड, ठीक है। एडमंड कुछ भी लिख सकता है, बीपीएससी है फंसा देगा आपको। तो पूरा नाम इसका हो जाएगा एडमंड स्पेंसर, ठीक है। एडमंड स्पेंसर द्वारा एमोरेटी सोनेट्स लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए क्या है इसको। इसके बाद डेलिया को भी याद रखिएगा, डेलिया। उसके बाद फिलिप्स, ये दोनों याद रखिए। डेलिया जो किसके द्वारा, सैमुअल डेनियल के द्वारा लिखा गया, और फिलिप्स जो है थॉमस लॉज के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद जाकर देख लीजिए, हाँ ओन शेक्सपियर ये भी इम्पोर्टेंस है। ओन शेक्सपियर किसके द्वारा लिखा गया, तो मिल्टन के द्वारा, ठीक है। शेक्सपियर राइटर है वो अलग है, लेकिन जब ओन शेक्सपियर लग जाए तो ओन शेक्सपियर ये आपका क्या है, ये आपका सोनेट है, सॉरी कहते हैं सोनेट, हाँ ये जो है सोनेट है। और सोनेट ये ओन शेक्सपियर लिखा गया है मिल्टन के द्वारा। जब ओन शेक्सपियर लग जाए तो ये मिल्टन लिखा है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस है आपके लिए। चलिए उसके बाद जाकर द रिवर सोनेट, ये सब नहीं पूछेगा आपको। चलिए ये आप याद रख लीजिएगा, रख सकते हैं। क्या है एक्लेस्टिकल सोनेट, एक्लेस्टिकल सोनेट ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। एक्लेस्टिकल सोनेट किसके द्वारा, तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया, ठीक है। उसके बाद जाके ये भी याद रख सकते हैं, हाउस एंड लाइफ डीजी रोसेट्टी द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद मॉडर्न लव ये सब नहीं पूछेगा, इस चीज़ को छोड़ दीजिए।
चलिए उसके बाद क्या है, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट बुकर प्राइज विनर। बुकर प्राइज विनर से नहीं पूछता है, लेकिन साहित्य अकेडमी से पूछता है। साहित्य अकेडमी अवार्ड वाला जो है वो उससे आपको पूछेगा, वो भी आपको मिलेगा कहीं न कहीं। चलिए देख लेते हैं। साहित्य अकेडमी से बुकर पुरस्कार नहीं पूछता, लेकिन साहित्य अकेडमी से पूछता है। उसमें बहुत से इंडियन राइटर सब भी जो है उसमें जो है उससे पूछ सकता है आपको। ये सब नहीं है। मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज से भी नहीं पूछेगा आपको। ये सब जो है आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट नोबेल प्राइज विनर लिटरेचर, ये नोबेल प्राइज जिसको जिसको मिला है उसके बारे में दिया गया है, ये सबको मिला। लिस्ट ऑफ पुलित्जर प्राइज विनर, ये सब आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं, इस सब से क्वेश्चन नहीं रहेगा। उसके बाद जाकर इसमें जो है, इसमें आप एक दो राइटर को देख लीजिएगा, नहीं कोई खास नहीं है, छोड़ दीजिए इसको, इसमें भी नहीं है। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट साहित्य अकेडमी, हाँ बोले ना, साहित्य अकेडमी अवार्ड से आपको क्वेश्चन रहेगा। कन्फर्म है तो कन्फर्म। चलिए देखिए क्या है साहित्य अकेडमी। द गाइड, देखिए द गाइड आपको पूछा गया है। द गाइड को आप याद रखिएगा, द गाइड आपके लिए इम्पोर्टेंस है। द गाइड किसके द्वारा लिखा गया, R.K. नारायण द्वारा। ये क्या है आपका, नोवेल है, ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। द सरपेंट एंड द रोप, ये जो है राजा राव द्वारा लिखा गया है, ये इंडियन राइटर है, तो ये भी इम्पोर्टेंस है, नोवेल है, सब नोवेल कैटेगरी जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। शेडो फ्रॉम लद्दाख, ये जो है आपको भवानी बचरा भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया है, ये भी आपका नोवेल है। मॉर्निंग फेस, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया है, ये नोवेल है। मुल्क राज आनंद को जो है मॉर्निंग फेस के लिए जो है क्या मिला था, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। देखिए यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिला है, आप TRE 2 जाकर देख लीजिए। द गाइड आपको मिलेगा, द गाइड तो इस बार TRE 2 में ही पूछा गया था, आप शायद चेक कर सकते हैं, हमको याद नहीं है उतना, लेकिन द गाइड पूछा गया है, ठीक है। तो द गाइड R.K. नारायण जो है लिखा गया R.K. नारायण द्वारा, ये नोवेल है आपका। उसके बाद जाकर मॉर्निंग फेस के लिए मुल्क राज आनंद को जो है साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। उसके बाद स्कॉलर क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ये नीरद सिंह चौधरी द्वारा लिखा गया है, ये बायोग्राफी है इसका, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाकर देखिए आगे क्या है। उसके बाद चंपन नेहल आज़ादी, ये सब छोड़ दीजिए, जो इम्पोर्टेंस है वही आपको बोलेंगे नोट डाउन करने के लिए। उसके बाद फायर ऑन द माउंटेन, ये भी अनीता देसाई द्वारा नोवेल है, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद जाके क्या है, ऑन द मदर, ये सब छोड़ दीजिए। क्या है, जयंत महापात्रा रिलेशनशिप, ये सब छोड़ दीजिए। अरुण जोशी को देख लीजिए, अरुण जोशी का द लास्ट लेबिरिंथ, द लास्ट लेबिरिंथ, ये जो है अरुण जोशी द्वारा लिखा गया है, ये नोवेल है, इसको आप याद रखिएगा। लेटर क्या है, लेटर डे सलाम्स, लेटर डे सलाम्स, ये आपका नजीम इजकिल द्वारा लिखा गया है, ये पोट्री है। लेटर डे सलाम्स, ये जो है आपका क्या है, नजीम इजकिल द्वारा पोट्री लिखा गया है, ये आप जो है याद रखिएगा। उसके बाद द कीपर ऑफ द डेड, ये जो है आपको केक्की एन दारूवाला पोट्री द्वारा, मतलब दारूवाला द्वारा लिखा गया है, ये पोट्री है आपका, ये भी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद क्या है, कलेक्टेड पोएम्स, ये कमला दास द्वारा लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंस है आपके लिए, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जाकर रिच लाइक अस, ये छोड़ सकते हैं आप। ये द गोल्डन गेट इम्पोर्टेंस है, विक्रम सेठ द्वारा नोवेल है, लिखा गया है। द गोल्डन डे आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। द शेडो लाइन्स, ये भी आप याद रखिएगा। द शेडो लाइन्स जो है आपको अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया है, नोवेल है। द लॉन्ग साइलेंस, ये भी जो आपको शशि देशपांडे द्वारा लिखा गया है, नोवेल है, ये भी याद रखिएगा। एक जगह आपको जो है ये सब कलेक्ट किया हुआ है, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उसके बाद क्या है, शशि देशपांडे बता दिए हैं। डेट लॉन्ग साइलेंस जो है शशि देशपांडे द्वारा लिखा गया है। आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंस है आपके लिए। उसके बाद जाके देखिए क्या है, इसके बाद आपको, चलिए ये हो गया आपके लिए, और इधर कुछ भी नहीं इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाके
उसके बाद इसमें से कोई ऐसा राइटर नहीं है जो इम्पोर्टेंस आपके लिए ये सबको स्क्रिप्ट कर सकते हैं। लिस्ट इम्पोर्टेंट पेट्रिशन नोबेल, हाँ ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। इसमें पेट्रिशन जब जो है पाकिस्तान से है, मतलब भारत सब जो है अलग हो रहा था, पेट्रिशन के टाइम में नोबेल लिखा गया था, तो ये आपको इसमें से इम्पोर्टेंस है, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है आपको पूछा जाएगा, कन्फर्म है यहाँ से। तो क्या है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है कि कौन लिखा है, तो खुशवंत सिंह, ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया, तो खुशवंत सिंह के द्वारा, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आ बैंड ऑफ क्या है, गैंग्स, ये सब छोड़ सकते हैं। सलमान रुश्दी का है, हाँ ये आप याद रखिएगा। मिड नाइट चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है, तो सलमान रुश्दी द्वारा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंस है आपके लिए। उसके बाद क्लियर लाइट ऑफ द डे, ये कौन लिखा है, तनिता देसाई लिखी है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद जाके क्या है, उसके बाद चमन नहाल, ये भी हमको लगता है देख लीजिएगा। चमन नहाल आज़ादी लिखा है, आज़ादी के बारे में हो सकता है पूछ दे, चलिए इसको भी याद रखिएगा। द शेडो लाइन्स उधर बता ही दिए, अमित घोष द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जाकर द सुटेबल बॉय, हाँ ये भी पूछता है, विक्रम सेठ द्वारा लिखा गया है। द सुटेबल बॉय कौन लिखा है, विक्रम सेठ, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद जाकर देखिए क्या है, उसके बाद आपके लिए जो है, उसके बाद तो बाकी सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं, ये सब इम्पोर्टेंस नहीं है आपके लिए। क्या है, लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट डेस्टोपियन नॉवेल में भी एक दो हो सकता है। चलिए देखिए ये आपका मिल गया। गुलिवर्स ट्रेवल, ये आपका जोनाथन स्विफ्ट द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जाके क्या है, उसके बाद जाकर द टाइम एम फोस्टर, हाँ ये आप याद रखिएगा, ये पूछता है। द मशीन स्टॉप्स, एम फोस्टर द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाकर देख लीजिए एनिमल फार्म, ये भी इम्पोर्टेंस है, जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है। जो इम्पोर्टेंस है आपको वही बता रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद जाकर देख लीजिए आपको 1984, ये जो है आपको जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जाकर आप देख लीजिए, उसके बाद चलिए हो गया, स्क्रिप्ट कर दीजिए। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रेस्क्यू नोवेल में कौन आ जाएगा आपको देख लेते हैं, इसमें कुछ है इम्पोर्टेंस, तो हाँ चलिए ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स ऑफ फाउंडिंग, ये जो है आपको हेनरी फील्डिंग द्वारा लिखा गया है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। हेनरी फील्डिंग का ऑप्शन सेकेंड टायर 2 वाला में पूछा गया था, ये आप याद रखिएगा। जोसेफ एंड्रियो याद रखिएगा, ये हेनरी फील्डिंग द्वारा लिखा गया है। एक्सपेक्टेड वाला ये सब छोड़ दीजिए, ये सब स्क्रिप्ट कर दीजिए। उसके बाद जाकर देखिए ये भी आप मार्टिन चलविट जो है, ये भी आप चार्ल्स डिकन द्वारा लिखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद जाकर जो है आपको इधर जो है, चलिए एक मिल गया, और ये जो है द पिकविक पेपर्स, ये जोनाथन स्विफ्ट द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। गुलिवर्स ट्रेवल बता दिए, कई बार आ चुका है, जोनाथन स्विफ्ट का है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जाकर देखिए क्या है, उसके बाद बनीत फेयर जो है, बेनिट फेयर, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, WM ठाकरे द्वारा लिखा गया है। उसके बाद जाकर देखिए आगे क्या है, उसके बाद जोनाथन वाइल्ड, ये आपको बताए हैं, हेनरी फील्डिंग द्वारा लिखा गया है, ये भी आप नोट डाउन कर लिए। द एकमिस्ट, ये जो है आपको बेन जॉनसन द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जाकर उसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद स्क्रिप्ट कर सकते हैं ये सब। उसके बाद जाकर विकार बेक, ये सब छोड़ दीजिए। डेनियल डेफो, हाँ डेनियल डेफो, ये आप याद रख लीजिए। रॉक्सेना द फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस, ये आपको डेनियल डेफो द्वारा लिखा गया, ये शायद TRE 3 में इस बार ही पूछा है, TGT में डेनियल डेफो से एक क्वेश्चन था, तो ये आप याद रख सकते हैं। उसके बाद कैप्टन क्या है, सिंगलेटन, ये भी डेनियल डेफो द्वारा लिखा गया है। कॉकनेल जैक, ये भी डेनियल डेफो द्वारा लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब जो है आगे देखिए क्या है, ये नॉवेल में
देख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं लग रहा है हमको होगा। आगे क्या है देखिए, चार्ल्स डिकन्स का, हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस। ये आपको ग्रेट एक्सपेक्टेशन चार्ल्स डिकन द्वारा लिखा गया है। ये सब आपको जो है मिलेगा प्रीवियस जब बनाइएगा ना। अभी आपको लगेगा कि सिंपल है, ऐसे चल रहा है, बट ये सब आपको मिलेगा। लिख देगा हु रोट द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तो क्या मारेंगे, याद रहेगा तब ना आपको, चार्ल्स डिकन्स मारेंगे। चार्ल्स डिकन याद रहेगा तब, नहीं तो कोई इसको मार दीजिएगा। ऑप्शन भी गायब कर देता है, नन ऑफ दीज मार सकते हैं। याद रहेगा एग्जैक्ट तब ना मारिएगा नन ऑफ दीज, अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो। ग्रेट एक्सपेक्टेशन कई बार पूछ चुका है, तो ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आ गया डेविड कॉपरफील्ड, ये भी पूछता है, चार्ल्स डिकन का लिखा हुआ है। डेविड कॉपरफील्ड कई बार पूछा है, तो ये सब आप इम्पोर्टेंस है, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो डेविड कॉपरफील्ड हो जाएगा आपको चार्ल्स डिकन्स, ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद जाकर देख लीजिए आगे क्या है। उसके बाद ये सब जो है नहीं इम्पोर्टेंस है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये क्या है, सन एंड लवर्स, हाँ ये भी याद रखिएगा, सन्स एंड लवर्स D.H. लॉरेंस द्वारा लिखा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंस है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं आप। चलिए आगे देखिए क्या है। उसके बाद जाकर आपका आज मेन टॉपिक है, देखिए क्योंकि इसमें से आपको वन लाइनर भी पूछ सकता है, तो इजी पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन मिलेगा सब। मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये भी आपका सलमान रश्दी द्वारा लिखा गया है, इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या है, जॉर्ज इलियट द मिल ऑन द फ्लोज, जॉर्ज इलियट, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। द मिल ऑन द फ्लोज ये किसके द्वारा, तो जॉर्ज इलियट द्वारा लिखा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए जॉर्ज इलियट वाला क्यों आपको बता दिए हैं, हो सकता है T.S. इलियट दे देगा, T.S. इलियट जॉर्ज इलियट दोनों में अंतर है, तो T.S. इलियट नहीं मार कर जॉर्ज इलियट मारिएगा, एग्जैक्ट याद रहेगा तब ना। BPSC ऐसा करता है, सेम ऑप्शन रहता है तो जान के दे देता है। द मिल ऑन द फ्लोज, तो अगर याद नहीं भी रहेगा तो जॉर्ज इलियट लोग कोई नहीं मारेगा, T.S. इलियट मार देगा तो काम है, लेकिन रियल में होगा जॉर्ज इलियट, तो जॉर्ज इलियट जो पढ़ा रहेगा वही ना मारेगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से फंसेगा क्वेश्चन ज़रूर। उसके बाद देखिए ये भी इम्पोर्टेंस है आपको, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन ऑफ फॉन्डिंग, ये आपका हेनरी फील्डिंग का है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जाकर देखिए आगे आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है। अब जो है इसे निकोलस निकलीबी, ये चार्ल्स डिकन्स का है, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। मोराइस जो है आपको E.M. फोस्टर द्वारा लिखा गया है, ये भी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद थॉमस हार्डी का क्या है, ये सब छोड़ दीजिए आप, ये सब नहीं पूछेगा, ये आप याद रख लीजिएगा। द मोर्स लास्ट साई, ये सलमान रश्दी का है, इम्पोर्टेंस है आपके लिए। उसके बाद द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय का है, ये भी इम्पोर्टेंस है। डॉक्टर फोस्टर, ये भी इम्पोर्टेंस है, थॉमस मैन का है। चलिए उसके बाद जाके क्या है, डेक्लाइन फैमिली, ये सब छोड़ दीजिए, कन्फेशन फ्लैग ये सब छोड़ दीजिए। वेनिटी फायर, ये याद रखिए, वेनिटी फेयर W.M. ठाकरे, ये भी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हॉली सिनर, द हॉली सिनर भी याद रख लीजिएगा, थॉमस मैन का है। चलिए ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका ये सब ख़त्म हो गया है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है TRE 2 में, आप जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। निगेटिव कैपेबिलिटी, ये जॉन किट्स का है, ये कन्फर्म क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से एक क्वेश्चन तय है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। निगेटिव कैपेबिलिटी कौन लिखा है, तो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है आपका। ये सब इम्पोर्टेंट लिटरेरी है, तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखेंगे। निगेटिव कैपेबिलिटी कौन लिखा है, तो जॉन किट्स, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है, जॉन किट्स, ठीक है। उसके बाद जाके देखिए क्या है, मूवमेंट, विलियम जेम्स स्ट्रिप, कॉन्शियस, ये सब छोड़ दीजिए, सुनने छोड़ दीजिए। चलिए पैथेटिक फैलेसी, ये जॉन रस्किन का है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जाकर टर्जा रीमा, ये थॉमस वाइट का है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद जाकर आप आ जाइए
चलिए राइम रॉयल, ये भी याद रखिएगा। राइम रॉयल क्या है, जॉफ्री चौसर का है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंस है। टेम्परेंस नोवेल जो है ये आपका वाल्ट व्हिटमैन का है, ये भी याद रखिएगा। चलिए उसके बाद जाकर देखिए क्या है। उसके बाद ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके बाद देख लीजिए क्या है, डेरिडा ये सब जो है। चलिए ये आपको तो कई बार क्वेश्चन पूछा, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. इलियट का है, ये इसको तो हम हाईलाइटेड कर देते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये जो है कौन लिखा है, तो टी.एस. इलियट, ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है। जो आपको बता रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, यही सब आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा कर देख लीजिए। आपको आप जो क्लास आपको दिया जा रहा है, इससे क्वेश्चन आपको 100% आपको दिखेगा, और एग्ज़ाम में भी आपको ये सब क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन जो है ट्रेंडिंग का, ये जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है ये ट्रेंडिंग का क्वेश्चन, ये बार बार जब भी एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन उठा कर पूछता है। और TRE 2 में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव से क्वेश्चन पूछा गया है, तो टी.एस. इलियट इसका हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंस है, ये सब याद रखिएगा। तो क्वेश्चन यहीं से न दिख रहा है हमको, तो क्वेश्चन ये सब इम्पोर्टेंस है, तो ये सब को आप याद रखिएगा। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये नोट डाउन करके इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, तब आपका बात बनेगा। देखिए ये भी आप याद कर सकते हैं, इगोस्टिकल सबलाइन, ये जॉन कीट्स का है, ये भी इम्पोर्टेंस है। सैटेनिक स्कूल, ये रॉबर्ट सऊदी का है, ये भी इम्पोर्टेंस है। चलिए उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है। इधर हमको तो नहीं लग रहा है अब कोनो मिलेगा। उसके बाद जोनाथन स्विफ्ट का तो बता दिए हैं, स्वीटनेस एंड लाइट, चलिए इसको भी याद रखिएगा। स्वीटनेस एंड लाइट जोनाथन स्विफ्ट, पीछे भी बताए हैं। चलिए आगे क्या है, आगे आपको ये सब इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। मेटाबॉलिज्म, ये भी याद रखिएगा, जॉन रस्किन का है। मेटाबॉलिज्म जॉन रस्किन का है, ये भी इम्पोर्टेंस है आपके लिए। चलिए आवाज़ थोड़ा स्लो लगेगा मेरा, बट आप अच्छी तरह से कवर कर लीजिएगा 1-2 बार देख के। उसके बाद देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया, इसी के बारे में आपको बता रहे थे। डिस्क क्या है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड अनफिक्शनल्स ऑफ सेंसिबिलिटी, ये आपका टी.एस. इलियट का है, ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए टी.एस. इलियट का है, ध्यान रखिएगा इसको। डबल थिंक भी याद रखिएगा, डबल थिंक जॉर्ज ऑरवेल का है। चलिए उसके बाद जाकर उसके बाद क्या है, ये सब एक बार नोट डाउन हो जाएगा ना। चलिए अब लास्ट हो गया है, तो इतना आज जो है आपका जो है क्लास में बताया गया है। उसके बाद जाकर उसके बाद आगे जो होगा और मेन टॉपिक उसको बता दिया जाएगा। आज तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइपिंग क्वेश्चन मिल गया है, ये सब 1 लाइनर बताए हैं आज, तो 1 लाइनर जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और नोट डाउन करने के बाद इसको 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। तो पढ़ने के बाद जाकर जो है आपको दिमाग में रहेगा, तो फिर आगे कल बताएंगे तो ध्यान में रहेगा। ग्रामर सब भी कराएंगे आपको, टॉपिक सारा करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। तो पहले जो है ये सब थ्योरी करवा देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो इसको 2 बार क्लास कर लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस है, और 1-2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, क्योंकि 1 लाइनर ये सब जो है आपको डायरेक्ट राइटर के बारे में बताया गया है, तो इम्पोर्टेंस है, इसको देख लीजिएगा। बाकी कल जो है क्लास आपको दिया जाएगा। तो ठीक है, आज इतने पर रखते हैं आपको।